सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने समझा था एंजाइम्स के एक ओवरव्यू के बारे में कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं और हमने अबाउट 6 पॉइंट्स को समझा था वहाँ पर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एंजाइम्स के बारे में और साथ ही साथ गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कि जो एंजाइम्स की जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कैसे चेंज होती है, उसका क्या वर्क होता है और एक्चुअल में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी से डिफरेंट क्यों है और ऐसा क्यों है उसे समझते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के साथ। सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे यहाँ पर वो ये होगा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो ये चेक करती है कि जो प्रोसेस है जो फिर जो हमारी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। सो गिब्स फ्री एनर्जी is responsible to check whether the process is spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो है क्या। तो गिब्स फ्री एनर्जी मेनली इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारी प्रोसेस है या फिर कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब चलिए हम आगे समझते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी के मेन पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए गिब्स फ्री एनर्जी या फिर जो डेल्टा जी है हमारा वो नेगेटिव होगा। सो अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो जो प्रोसेस है वो एक्सर्गोनिक होगी। एक्सर्गोनिक से हमारा क्या मतलब होगा, जिसमें हमें एनर्जी दे जिससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जांपल कंबशन की जो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिस रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। और जो अगर डेल्टा जी अगर किसी भी रिएक्शन की नेगेटिव होगी तो वो प्रोसेस एक्सर्गोनिक होगी। अगर डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होगी तो प्रोसेस होगी एंडरगोनिक। और एंडरगोनिक से हमारा मतलब ये है कि इस प्रोसेस को करवाने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हमें बाहर से जो है एनर्जी देनी होगी। फॉर एग्जांपल एटीपी फॉर्मेशन, अगर हमारी बॉडी में जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो एटीपी फॉर्मेशन करने के लिए हमें बाहर से जो है एनर्जी देनी होती है जो उस प्रोसेस को कंप्लीट करवाती है, एटीपी की जो सिंथेसिस है उसको कंप्लीट करवाती है। सो ये हमने समझा कि एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो ये होगा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो डिपेंड करती है जो प्रोडक्ट की एनर्जी है और जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उस पर। सो गिब्स फ्री एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सो जो प्रोडक्ट है अगर उसकी जो डेल्टा जी जो है वो ज़्यादा होगी सो जो हमारी रिएक्शन है वो एक्सर्गोनिक होगी। अगर जो रिएक्टेंट है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो जो प्रोसेस है वो एंडरगोनिक होगी। उस रिएक्टेंट को, फॉर एग्जांपल आप समझिए अब कि अगर ये रिएक्टेंट है और हमें इसे कन्वर्ट करना है एक प्रोडक्ट में, सो अगर रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी तो इसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें बाहर से जो है एनर्जी देनी होगी। और वहीं पर अगर प्रोडक्ट जो है वो एक रिएक्टेंट से फॉर्म हमने करा और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने के लिए जो प्रोडक्ट है उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें रिएक्टेंट में यहाँ पर मतलब हमें एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये प्रोसेस एंडरगोनिक हो सॉरी एक्सर्गोनिक हो जाएगी और अपने आप ये जो है प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगी। सो जो ये ऊपर वाली जो हमारी प्रोसेस थी, जो हमारी ये प्रोसेस थी,
ये जो प्रोसेस है, ये जो एक तरीके से हम कहेंगे इसको एंडरगोनिक प्रोसेस, क्योंकि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो प्रोसेस होगी एंडरगोनिक। अगर रिएक्टेंट की जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कम होगी और प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो प्रोसेस होगी एक्सर्गोनिक। अब चलिए आगे समझते हैं। सो जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा वो ये होगा कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी या फिर हम कहें डेल्टा जी जो है, अगर वो ज़ीरो हो जाएगी तो जो हमारी प्रोसेस है ना तो वो स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस वो नहीं होगी, ना ही वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो वो होगी क्या? वो रिएक्शन जब डेल्टा जी जीरो हो जाएगी तो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सो इफ द delta G is equal to 0, the reaction has reached equilibrium. सो जो डेल्टा जी है वो इक्विलिब्रियम के अंदर पहुंच जाएगी। सो जितना रिएक्टेंट उस टाइम पर बनेगा उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। ये प्रोसेस उस वक्त ना ही स्पॉन्टेनियस होगी ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये रिएक्शन उस वक्त सिर्फ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगी। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं। थोड़ा सा जो गिब्स फ्री एनर्जी का जो मेन पार्ट है हम उसे समझते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है ये कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी log क्यू। अब जो लोग डरते हैं न्यूमेरिकल पार्ट से उन्हें थोड़ा सा घबराहट होगी ये टर्म देख के, बट मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा इस टेक्निकल टर्म्स के लिए। आप बिल्कुल समझते जाइए, साथ साथ आपको सब समझ में आएगा। मेरा जो मेन पर्पस है इस फिफ्थ पॉइंट को समझाने का वो कुछ और है, ना कि आपको ये थ्योरम रटवाना। सो जो डेल्टा जी है वो हमने समझा कि ये वो एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट की एनर्जी या फिर जो प्रोडक्ट है एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम समझते हैं कि अगर कोई रिएक्शन जिसकी जो हमारी डेल्टा जी है वो नेगेटिव हो गई तो वो रिएक्शन कैसी हो गई? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, ये रिएक्शन एक्सर्गोनिक हो गई। ठीक है। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस और ये कैसी हो जाएगी? एंडरगोनिक। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बट मैं फिर भी इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए दोबारा बता रहा हूं। सो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो डेल्टा जी नोट है वो क्या है। डेल्टा जी नोट जो है जो फ्री एनर्जी का डिफरेंस है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में उनकी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, वो बता रहा है हमें। सो जो डेल्टा जी नोट है यहाँ पर, डेल्टा जी नोट जो है इट इज द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी of reactant and product in standard state। तो जो स्टैंडर्ड स्टेट है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये भी आपको बताया जाएगा कि जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसके अंदर जो भी डिफरेंस है फ्री एनर्जी का रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में उसे हम कहते हैं डेल्टा जी नॉट। और अब समझते हैं कि ये जो मैंने आपको जो भी फॉर्मूला ऊपर बताया था वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेल्टा जी हर कंडीशन में पॉजिटिव ही होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर डेल्टा जी, मैं हिंदी में लिखवा देता हूं, अगर डेल्टा जी हर कंडीशन में पॉजिटिव होगी, सॉरी डेल्टा जी नोट अगर हर कंडीशन में पॉजिटिव होगी सो इसका मतलब ये नहीं है,
इट डजंट मीन कि डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव इन एवरी रिएक्शन। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर जो ये हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं होगा, जो डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव होगी। मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव होने से क्या होगा कि रिएक्शन एंड्रोगोनिक हो जाएगी, हमें बाहर से जो है उसको एनर्जी देनी होगी। क्योंकि अगर हम जो लॉग क्यू है या फिर आर टी को तो हम इतना चेंज नहीं कर सकते, बट अगर लॉग क्यू की अगर जो वैल्यू है वो चेंज होगी तो रिएक्टेंट है और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी भी चेंज होगी, जिससे जो फाइनल डेल्टा जी है हमारा वो भी चेंज होगा। अब इसे समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। अब आप एक एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को कि अगर मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर हमारे पास 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड हो, 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं HCOOH, ये जो है फॉर्मिक एसिड है। और इसको हमने कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मिक एसिड को हमने कन्वर्ट करना है HCOO नेगेटिव में, प्लस में एक हाइड्रोजन एटम। तो हमें इसमें कन्वर्ट करना है और इन दोनों की भी 1 मोल एंड 1 मोल जो है हमें कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि हमने इसको यहां पर 1 मोल लिया है। ठीक है, तो आप इसको समझिए अब आगे कि होगा क्या। अगर हमें, मैं आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूं, आप बस इस चीज को समझ लीजिए ताकि आपको जो फ्री एनर्जी का वो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर ये HCOOH जो है हमारा, इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तो हमें देनी पड़ेगी बाहर से 21.3 किलो जूल एनर्जी। हमें ये एनर्जी बाहर से देनी होगी इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। याद रखिएगा, इन स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात हो रही है यहाँ पर। स्टैंडर्ड कंडीशन से मतलब हमारा ये है कि हमने हर चीज को 1 मोल में लिया है और हमने जो भी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं उन सबको लिया है एक लैब में। सो इस कंडीशंस में हमें 21.3 किलो जूल एनर्जी बाहर से देनी होगी इस फॉर्मिक एसिड को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी डेल्टा जी हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एंड्रोगोनिक हो जाएगी, हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अब समझिए, हमारी बॉडी के अंदर भी तो फॉर्मिक एसिड जो है वो जो है कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इतनी एनर्जी अगर एक 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड को कन्वर्ट करने में लग गई, फिर तो काम हो गया, फिर तो कुछ नहीं होगा। तो अब समझिए कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में रिएक्शंस कैसे होती हैं। नॉन स्टैंडर्ड रिएक्शंस जो हैं, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस की जो रिएक्शंस हैं उन्हें आप समझते हैं हम। अगर मान लीजिए, देखिए, अगर हमारा डेल्टा जी, जो मैं फॉर्मूला आपको ऊपर बताया था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log क्यू जो है, अगर हम इसकी बात करें, और अगर मैं आपसे पहले ही कह दूं कि जो क्यू है हम उसे फाइंड आउट करेंगे, बट डेल्टा जी को मैं स्टार्टिंग से ही नेगेटिव लेकर चलूंगा। मान लीजिए मैंने इसको नेगेटिव जो है -5000 जूल ले लिया, और जो अंदर जो हमारी रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, 21 और log क्यू हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। सो ये जो प्रोसेस थी मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि 21.3 किलो जूल, तो 21.3 किलो जूल से क्या हो गया, 21,300 जूल हो गया। मैंने अपने हाइपोथेटिकली -5000 जूल जो है डेल्टा जी की वैल्यू मान ली है अपने आप।
सो हमें लो क्यू की वैल्यू जो है अभी यहाँ पर निकालनी है। और अभी जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी, ये 21.3 किलो जूल वाली जो वैल्यू है, अब मैं आपको सही बताऊंगा कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में इसको कैसे किया जाता है। सो मान लीजिए अब जो लो क्यू है वो हमें निकालना है, तो लो क्यू बाहर आ जाएगा। लो क्यू बाहर आ जाएगा तो हमारा -5000 ऊपर, माइनस में हमारा ये 21,300, उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारा 2.303, उसके बाद हमारा यहाँ पर अंदर आ जाएगा 8.31 जूल पर मोल, और उसके बाद आ जाएगा जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, दैट इज 298 केल्विन। सो ये जो टेम्परेचर है ये भी हमने हाइपोथेटिकली लिया है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में काम कर ही नहीं रहे हैं, तो हमने हाइपोथेटिकली कोई भी टेम्परेचर ले लिया। सो अब समझिए कि अगर यहाँ पर अगर हम इस सारी प्रोसेस को सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें Q की वैल्यू मिलेगी 10 की पावर -461, दैट इज 2.45 इंटू 10 की पावर -5। ये हमें कंडीशन मिलेगी नॉन स्टैंडर्ड में। सो इसका मतलब ये है, अगर आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अब समझिए कि अगर इससे हमें ये पता लगता है कि अगर जो Q की वैल्यू है वो हमने जो चेंज कर दी, या फिर Q की वैल्यू को हमने फाइंड आउट जो करा वो हमने किस तरीके से करा। सो ये हमने जो है अभी रिएक्शन कंप्लीट करी है अपनी, और यहाँ पर अगर हम इस रिएक्शन को या फिर इस जो हमारे को ये क्वांटिटी मिली है, इस क्वांटिटी को अगर हम ओपन कर लें तो 0.0000245 ये नंबर हमें मिलेगा अगर हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में करेंगे, और ये नंबर के लिए हमें कोई भी एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि डेल्टा जी अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में पॉजिटिव होगी तो कोई जरूरत नहीं है कि वो नॉन स्टैंडर्ड में भी पॉजिटिव होगी। असली जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि डेल्टा जी अगर स्टैंडर्ड में पॉजिटिव है तो नॉन स्टैंडर्ड में भी वो पॉजिटिव हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वो नॉन स्टैंडर्ड में नेगेटिव भी हो सकती है। हम खुद उन रिएक्शंस को जो हैं वो स्पॉन्टेनियस बना लेते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस से, और ये सब चीज़ें, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस वाली जो चीज़ें हैं ये हमारी बॉडी में भी होती हैं। तो हमारी बॉडी इतनी एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं करेगी एक छोटी सी प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। तो हमें सिंपली ये समझना था बस यहाँ पर कि डेल्टा जी जो है डिपेंड करती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी पर, और साथ ही साथ वो डिपेंड करती है कि उस रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशंस में किया जा रहा है या फिर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में। अगर उसे स्टैंडर्ड कंडीशंस में करा जा रहा है तो हो सकता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी हमें नॉन स्पॉन्टेनियस दिखे, और अगर उसे नॉन स्टैंडर्ड में किया जा रहा है तो हो सकता है कि वो जो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी वो भी हमें स्पॉन्टेनियस दिखे। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी एंजाइम्स को जो हैं वो ट्रांजिशन स्टेट को कैसे स्टेबलाइज करते हैं। सो आई होप आप सबको समझ में आया हो जो भी मैं बताना चाहता था, और विदाउट एनी थ्योरम, विदाउट एनी टेक्निकल टर्म्स, विदाउट एनी मैथ्स, बहुत सिंपल मैथ्स मैंने यहाँ पर दिखाया है सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप समझ सकें चीज़ों को। तो अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइएगा, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, और जिन्होंने नहीं करा है कोई बात नहीं, आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है। सो थैंक यू गाइज।